नेक्स्ट कम टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन। तो स्ट्रेंथ हम किस तरह से मटेरियल की चेक करेंगे, ये तो अभी हमने पढ़ाई है स्टूडेंट। जेड अगर आप निकाल लेंगे तो जेड ही मटेरियल की क्या है, जेड एक तरह से मटेरियल की स्ट्रेंथ शो करता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर जेड की वैल्यू बढ़ेगी, देखिए जेड किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, जेड पे। तो अगर जेड बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बीम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब है कि बीम की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, वो सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड करती है। हाँ, तो यहाँ देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन मीन्स द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफर करेगा उतना ही बीम ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, बीम में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन मीन्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेक्शन। ऑफर्ड बाय द सेक्शन का मतलब है ऑफर्ड बाय द मटेरियल, क्योंकि सेक्शन किसका बना हुआ है, मटेरियल का, और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। हाँ, और उसके एरिया पे डिपेंड करता है, कितना मटेरियल एरिया में है उस पर डिपेंड करेगा। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अलाउेबल स्ट्रेस द एमआर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द सेक्शन मॉडुलस। जैसा कि मैंने कहा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, सेक्शन मॉडुलस पे। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्टूडेंट, एम इज इक्वल टू सिग्मा जेड, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, जेड पे। सेक्शन मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा और स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ये जो ऊपर वाला जो एरो है वो आपको शो कर रहा है कि ज़्यादा अगर जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। सिग्मा जो है, स्ट्रेस जो है वो किस पर डिपेंड करता है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट फाइबर होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए आउटर मोस्ट फाइबर पे सबसे ज़्यादा टेंसाइल या फिर सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। सो फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमी एंड वेट, तो हमें देखिए हमें इकोनॉमी भी चाहिए, यानी मटेरियल भी कम लगे और वेट भी कम रहे और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहे, ठीक है। तो एक तो बनने में मटेरियल कम लगेगा तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी। तो एक तो कॉस्ट कम होनी चाहिए सेक्शन की, एक हमारे पास मटेरियल भी कम लगना चाहिए और स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों अगर फैक्टर हमारे पास हमें कंसिडर करने हैं तो हम इसे हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम जो एरिया है, क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू कहाँ होती है मैक्सिमम, आउटर मोस्ट फाइबर पे, ठीक है। तो आउटर मोस्ट फाइबर पे जब मैक्सिमम स्ट्रेस होता है तो हमें क्या करना है, हमें आउटर मोस्ट फाइबर को ही सबसे ज़्यादा मजबूत बनाना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एरिया हम वहाँ रखेंगे और बीच में आप एरिया अगर नहीं भी रखें तो चलेंगे। इसी कारण से हमने क्या बनाई है, इसी कारण से हमने बनाई है आई सेक्शन बीम। तो आई सेक्शन बीम का जो कंसेप्ट है वो इसी तरह से बना है। आई सेक्शन बीम हम क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आउटर मोस्ट फाइबर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो जब आउटर मोस्ट फाइबर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं तो आउटर मोस्ट फाइबर को ही हमें सबसे ज़्यादा मजबूत बनाना है ना, इसलिए ये आउटर मोस्ट फाइबर को हमने सबसे ज़्यादा क्या बनाया है, सबसे ज़्यादा एरिया हमने आउटर मोस्ट फाइबर पे रखा है और बीच में हमने एरिया नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू कम है। स्ट्रेस की वैल्यू कम है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मटेरियल नहीं चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें या वेट रिडक्शन के हिसाब से देखें तो आई सेक्शन बीम हम काम में लेते हैं, ठीक है, जो कि मजबूत भी होती है, उसमें मटेरियल भी कम लगता है और वो सस्ती भी होती है एज कम्पेयर टू। अगर आप पूरा ये ले लें, मान लीजिए अगर हम पूरी बीम ऐसी बना दें तो इसका वेट भी ज़्यादा होगा, वेट के कारण इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि मजबूती उतनी रहे, लेकिन ये जो बीम है ये खुद के वेट के कारण इसमें बेंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, हाँ। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका वेट को कम कर देंगे। कैसे, क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ज़्यादा एरिया रहने दिया, ठीक है, और बाकी ये एरिया हमने यहाँ से हटा दिया। अब इसको आप जैसे हटाएंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आई सेक्शन बीम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम आई सेक्शन बीम काम में लेते हैं जहाँ जहाँ भी हमें बीम की ज़रूरत पड़ती है।